चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या दे रखा हुआ है? ऑन 1 अप्रैल 2022 द स्टॉक ऑफ श्री रमेश वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो देखिए 1 अप्रैल को क्या हो रहा है? स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो रहा है, बट सफिशिएंट रिकॉर्ड वाज सेव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर वेयर एज सर्टेन। तो हम लोग के पास यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा हुआ है, जिस डेटा में क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहले तो स्टॉक एट 1 जनवरी 2021, तो हम लोग को 1 जनवरी 2021 का स्टॉक दे रखा हुआ। उसके बाद स्टॉक एट 31 दिसंबर 2021, तो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक भी है, प्लस में क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है। उससे पहले एक सेकेंड, हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक भी है, प्लस में क्लोजिंग स्टॉक भी है। उसके बाद क्या बोला? परचेज ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो ये हम लोग के पास ओपनिंग मतलब जो प्रीवियस ईयर का है वो प्रीवियस ईयर का हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद परचेज भी दे रखा हुआ है। फिर से प्रीवियस ईयर का हम लोग के पास सेल्स भी दे रखा हुआ है। फिर परचेज दे रखा हुआ 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31/3/2022, और यहाँ पे डिस्ट्रॉयड का हुआ है तो 1 अप्रैल 2021, मतलब जिस दिन यहाँ पे ईयर एंड, जहाँ पे ईयर एंड हो रहा है, जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है कैलेंडर ईयर एज अ फाइनेंशियल ईयर कंसीडर किया गया है, जो डेटा यहाँ पे दे रखा हुआ उसके हिसाब से। बट जो हम लोग के पास परचेज दे रखा हुआ है, तो जिस कैलेंडर ईयर में यहाँ पे फाइनेंशियल देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए, 1 जन से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 31 को यहाँ पे क्या हो रहा है? ईयर का एंड हो रहा है। 31 क्या? तो यहाँ पे 31 दिसंबर। फिर यहाँ पे फायर कब अगर हुआ तो यहाँ पे 1/4/2022 है ना, हाँ 22 को यहाँ पे फायर अकर हुआ था। तो हम लोग को यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा हुआ है, प्लस में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा हुआ है। इस बीच का परचेज दे रखा हुआ है, सेल दे रखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, परचेज प्लस में सेल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का परचेज हम लोग के पास पता है, और यहाँ से यहाँ तक का सेल्स भी पता है। तो यहाँ पे इस डेट का हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, और जितना क्लोजिंग स्टॉक होगा वो निकालने के बाद हम लोग क्लेम निकाल देते हैं, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बनाने जाएंगे। अब देखिए आगे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है? तो यहाँ पे बोला in valuation the stock of the balance sheet date at 31st March 2021 2300 rupees 2300 had been written off on certain stock। तो यहाँ पे 2300 का क्या है? राइट ऑफ क्या है? कब? तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2021, मतलब जो प्रीवियस ईयर का ईयर एंड है वहां पे जाकर के क्या हुआ हो रहा है? यहाँ पे राइट ऑफ हो रहा है। उसके बाद समझ में क्या बोला यहाँ पे? विच वॉज पुअर सेलिंग लैंड हैविंग द कॉस्ट ऑफ 6900, तो जिसका कॉस्ट कितना दे रखा हुआ? देखिए 2300 यहाँ पे राइट ऑफ किया गया एक सर्टेन स्टॉक पे, जिसका कॉस्ट यहाँ पे कितने का दे रखा था? कॉस्ट दे रखा हुआ 6900 का कॉस्ट यहाँ पे दे रखा हुआ है। अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स सोल्ड इन मार्च 2022, तो यहाँ पे मार्च 2022 को यहाँ पे सेल हुआ था एट अ लॉस ऑफ 250 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। तो देखिए इसमें से जो यहाँ पे कॉस्ट दे रखा हुआ था, गुड्स का कॉस्ट कितने का दे रखा होता है? तो यहाँ पे हम लोग के पास गुड्स का कॉस्ट है 6900। अब इस 6900 में से एक पोर्शन यहाँ पे सेल हो गया, और सेल कितना हुआ? तो यहाँ पे सेल का कॉस्ट दे रखा हुआ 3450, तो यहाँ पे इतने का गुड्स सेल हो गया जो 250 लॉस पे सेल हुआ, जो हम लोग के पास 250 लॉस पे सेल हुआ। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा? सेल प्राइस आ जाएगा, और इसमें से कितना बच गया? रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया? तो दिखा देता हूँ। तो रिमेनिंग पार्ट है 3450 में माइनस करेंगे हम लोग 6900 में से, तो रिमेनिंग इसका पार्ट कितना हो गया? तो ये रिमेनिंग पार्ट हो गया 3450। ये किस चीज में बचा होगा? तो देखिए ये रहा टोटल गुड्स, जिसमें से इतना गुड्स क्या हो चुका है? सेल हो चुका है। तो ये रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? ये हम लोग के पास स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। और इसी में से यहाँ पे 6900 में से 2300 का क्या किया गया है? यहाँ पे राइट ऑफ किया गया है। उसके बाद देखिए द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नॉट एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। फिर सब्जेक्टेड टू द अबव एग्जाम्पशन ग्रॉस प्रॉफिट हैड बीन रिमेन्ड एट यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो दे रखा हुआ आइटम उसको छोड़ करके बाकी सबका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो एक जैसा होने वाला है। फिर द वैल्यू ऑफ स्टॉक सैवेज वाज 5800, द पॉलिसी अमाउंट फॉर ₹50,000, तो हम लोग के पास पॉलिसी का भी अमाउंट दे रखा हुआ, प्लस में कितना सैवेज हुआ वो भी दे रखा हुआ है। एंड वाज सब्जेक्टेड टू एवरेज क्लॉज, तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज के हिसाब से हम लोग को क्लेम निकालनी है। फिर वर्क और द अमाउंट ऑफ द क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर, तो हम लोग को निकालना है कि लॉस बाय फायर में कितना हुआ। तो हम लोग के पास ये सम्स था जो बहुत ही ईजी है। पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के इन्फॉर्मेशन से हम लोग पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के बाद जो करेंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो इससे हम लोग यहाँ पे स्टॉक निकाल सकते हैं। और जैसे एक बार स्टॉक निकल गया तो स्टॉक में से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे
सैबस तो हम लोग के पास लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा, उसे हम लोग एवरेज क्लॉज के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए आ जाइए कॉपी में। पहले आप लोग क्या करेंगे, तो पहले आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे प्रीवियस ईयर का। तो चलिए हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का। ये कौन सा सम्स है, तो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो आ जाइए कॉपी में, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए प्रीवियस ईयर का। सबसे पहले दे रखा हुआ ओपनिंग स्टॉक जो कितने का 73,500। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक कितने का हो गया 73,500 का। तो ये हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है 79,600। तो यहाँ पे लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इसके साथ तो एडजस्टमेंट दे रखा हुआ है ना। एडजस्टमेंट क्या दे रखा हुआ था कि यहाँ पे 6900 का गुड्स है जो पुअर सेलिंग लाइन पे, जिसमें 2300 का क्या हुआ था राइट ऑफ हुआ था, और इसमें से एक पोर्शन 3450 का सोल्ड किया गया जिसमें 250 लॉस है। तो ये इसमें हम लोग के पास दे रखा हुआ है क्या, तो एडजस्टमेंट दे रखा हुआ है जिसमें 2300 राइट ऑफ हुआ है। तो अगर हम लोग को राइट ऑफ को कंसीडर नहीं करना, अगर हम लोग को उसे कैंसिल करना होगा, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इतने से वैल्यू का ये जो स्टॉक होगा उसमें 2300 से क्या हो गया होगा, वैल्यू कम हो गया होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा पहले वो लिख देते हैं, जो 79,600 का। तो यहाँ पे 79,600, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे पुअर सेलिंग लाइन वाला आइटम जो है। तो पुअर सेलिंग लाइन का आइटम कितना है, तो 2300। तो यहाँ पे ऐड कीजिए 2300। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। फिर आगे हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ, तो हम लोग के पास परचेज है। तो चलिए लिखते हैं टू परचेज कितने का परचेज दे रखा हुआ, तो यहाँ पे 398,000 का परचेज दे रखा हुआ। तो 398,000 का परचेज हो गया। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, तो यहाँ पे सेल्स दे रखा हुआ, जो सेल्स 487,000 का। तो यहाँ पे लिखिए बाय सेल्स जो हो गया 4,87,000 का। तो सेल्स भी हम लोग लिख चुके हैं। और तो हम लोग के पास इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है ना, तो जो हम लोग के पास बैलेंस शीट फिगर आएगा वो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो चलिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे, और मैं आप लोग को पुअर सेलिंग लाइन का एक बार फिर से समझा दूंगा। 79,600 पहले प्लस 2300, तो ऐड करने के बाद कितना हो जाता है, तो ऐड करने के बाद हम लोग के पास आ गया 81,900। अब इसे क्लोज कर लेते हैं हम लोग, प्लस 487,000, तो ये आ गया 568,900 टोटल साइड में। फिर इसका भी टोटल हम लोग कर लेते हैं, तो 568,900 का हम लोग के पास आ गया, जिसमें से माइनस करेंगे 73,500, फिर माइनस करेंगे 398,000। तो हम लोग के पास कितना आ गया 97,400, जो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट तक में। अब ग्रॉस प्रॉफिट जैसे आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए लिखते हैं जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो हम लोग कैसे निकालते थे, तो जो भी हम लोग का जीपी होता था उसमें हम लोग डिवाइड करते थे सेल से, इंटू क्या करते थे 100। तो हम लोग के पास क्या आ जाता था जीबी रेशियो। इस केस में देखिए जीबी हम लोग के पास कितना है 97,400 ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स हम लोग के पास कितना है, तो 487,000 का हम लोग के पास सेल्स दे रखा हुआ है। और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सेल्स, मतलब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हम लोग के पास क्या आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, तो 97,400 डिवाइड करेंगे 487,000 का इंटू 100 करेंगे, तो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 20%। यहाँ तक तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे सिंपली हम लोग क्या किए, ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ था, फिर परचेज दे रखा हुआ था, फिर हम लोग के पास सेल्स दे रखा हुआ था, फिर क्लोजिंग स्टॉक में बस एक आइटम जो था जो रिटर्न ऑफ किया गया था। और हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में क्या पढ़ रखा है कि अगर कोई भी आइटम जिसमें रिवैल्यूएशन रहेगा तो उस आइटम को हम लोग या तो कैंसिल कर देंगे या उस आइटम को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो इस टाइम हम लोग क्या किए, तो उसका एडजस्टमेंट करके उसे कैंसिल कर दें, मतलब जितना का राइट ऑफ हुआ था उतना हम लोग ऐड कर दिए। तो हम लोग का ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आ गया, और उसके बाद हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके हैं। अब ध्यान दीजिए पुअर सेलिंग लाइन का, तो एक बार ऐसे समझ लीजिए ना कि पुअर सेलिंग लाइन में कि एक ऐसा आइटम हो जाता है जो मान लेते हैं कि देखिए कोई फैशन अभी चल रहा है, किसी भी तरह का फैशन अभी चल रहा है, उस टाइम में किसी पर्टिकुलर आइटम का कॉस्ट जो है वो कितना है, तो अभी मतलब फैशन चल रहा है, तो उस टाइम में मान लेते हैं इसका कॉस्ट कितना है 40,000 है। बट वो फैशन ओल्ड फैशन हो गया, मतलब अभी वो चल नहीं रहा है, तो उसके वजह से जो इसका कॉस्ट कम हो जाता है उसी आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर सेलिंग लाइन बोलते हैं। इस टाइम में मान लेते हैं कि इसका कॉस्ट कितना हो गया, आप
जो अभी बिकेगा वो कितने में बिका, 30,000 में बिकेगा, तो ये आइटम जो हो जाएगा वो पुअर सेलिंग लाइन हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। और इस टाइम में यहाँ पे दे रखा हुआ था कि 2300 का ये पुअर सेलिंग लाइन था, जिसका कॉस्ट था 6900, ये यहाँ पे कॉस्ट दे रखा हुआ था, जिसमें से 2300 का क्या हुआ था, राइट ऑफ क्या था, तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑफ हुआ था, तो इसे हम लोग क्या कर दिए, उसके जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें हम लोग ऐड कर दिए। और ये जो आप बोलोगे कि सेल का आपने क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे सेल कब हो रहा है, तो सेल हो रहा है मार्च 2022, और अभी जो हम लोग बनाए हैं वो बना है किसका, 2021 का बना है, तो ये 2022 में एडजस्ट होगा ना, तो सेल का हम लोग 2022 में एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पे परचेज का जो और जो उससे पहले क्लोजिंग स्टॉक का था वो हम लोग 2021 में ही एडजस्ट कर चुके, क्योंकि यहाँ पे बोला कि 31 मार्च 2021 को ये जो है 2300 का राइट ऑफ किया गया। तो आप लोग को समझ में आ गया। तो सबसे पहला आप लोगों को काम क्या करना है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली जो दे रखा हुआ होगा आइटम उससे बनाना है, उसमें राइट ऑफ का आइटम दे रखा होता है, तो इसे हम लोग ऐड करके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बना लिए, और उसके बाद हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालिए। अब जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, तो उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। बनाइए आप लोग भी साथ में ट्रेडिंग अकाउंट। ये अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे 3 कॉलम का बनाइए पार्ट, जैसे बुक में दे रखा हुआ उस तरह से हम लोग बनाएंगे, और ये आप लोग को अच्छे से समझना है। फर्स्ट में लिखिए नॉर्मल आइटम, दूसरा में लिखिए अब नॉर्मल, और तीसरे वाला में लिखिए टोटल। तो 3 तरह का आप लोग को लिखना है। यहाँ पे भी नॉर्मल आइटम, फिर यहाँ पे अब नॉर्मल आइटम, और तीसरे में जो हो गया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। और हम लोग बना रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ही भी होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा होता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, तो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, और स्टॉक के बारे में हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होगा कितने का, ये दे रखा है 79,600 का जो क्लोजिंग स्टॉक, वही हम लोग का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को 79 और कितने का दे रखा हुआ है 600 का यहाँ पे दे रखा हुआ है स्टॉक, जिसमें 2300 हम लोग का राइट ऑफ पहले से हो रखा हुआ है। तो राइट ऑफ हो रखा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 79,600 प्लस 2300, तो हम लोग के पास कितना आ गया 81,900 का हम लोग के पास टोटल स्टॉक आ गया। एक बार फिर से क्लोजिंग स्टॉक जितने का दे रखा हुआ है, जिसमें से हम लोग 2300 का राइट ऑफ कर चुके हैं, तो वो जो ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि टोटल स्टॉक कितने का होगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल में कितना लिख देंगे इसमें, तो लिखेंगे हम लोग 81,900। अब ध्यान दीजिए 81,900 हम लोग के पास क्या हो गया, टोटल स्टॉक हो गया। अब इस टोटल स्टॉक में से पुअर सेलिंग लाइन का कितने का आइटम है, तो पुअर सेलिंग लाइन का हम लोग के पास 6900 आइटम है। यहाँ पे दे रखा हुआ 6900 का हम लोग के पास पुअर सेलिंग लाइन है। तो ये हम लोग के पास अब नॉर्मल आइटम हो गया ना, तो 6900 अब नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल आइटम कितना होगा, तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 6900, तो हम लोग के पास 75,000 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉर्मल आइटम। यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 79,000 का हम लोग के पास नॉर्मल आइटम आ गया। अब नॉर्मल कितने का, तो 6900 का हम लोग के पास अब नॉर्मल, और उसका टोटल जो हम लोग के पास था, जो रिटर्न ऑफ करने के बाद जो भी आइटम था उसे हम लोग ऐड कर दिए, तो हम लोग के पास क्या आ गया ओपनिंग स्टॉक का टोटल। अगर लिखना चाहोगे तो आप लोग लिख लो, ये हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ था, इसमें जितना हम लोग राइट ऑफ किए वो हम लोग ऐड कर दिए, तो हम लोग के पास नॉर्मल आ गया। और इसी तरह से ये हम लोग के पास जो आ गया वो क्या आ गया, तो हम लोग के पास टोटल स्टॉक आ गया। और इसी के साथ हम लोग के पास टू ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब ध्यान दीजिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसके बाद हम लोग के पास परचेज दे रखा का कितना, तो 162,000 का। तो यहाँ पे टू परचेज लिखिए, परचेज में कितना लिखेंगे हम लोग, तो 162,000 का। और इसमें तो हम लोग के पास नहीं दे रखा हुआ अब नॉर्मल प्लस में नॉर्मल, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा 162,000 का। यहाँ तक तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हम लोग बनाते थे प्रीवियस ईयर का, जो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन था वो क्यों बनाते थे, तो क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो चाहिए था 20%, मतलब जितना भी रेशियो होगा वो चाहिए होगा। इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का क्या बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं कब तक का, था जिस टाइम प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है वहां से लेकर के जिस दिन फायर हुआ था उस दिन तक का हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। और इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, और वो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद हम लोग क्लेम निकालेंगे। इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ कितने का, तो 200 का हम लोग के पास सेल दे रखा हुआ है।
तो यहाँ पे बाय सेल्स में कितने का आ जाएगा 231,200। तो यहाँ पे टोटल में आ जाएगा 231,200। अब ध्यान दीजिए इसमें भी तो सेल हुआ है ना। देखिए एक पोर्शन था जिसका कॉस्ट कितने का था 3450, जिसमें 250 लॉस में सेल हुआ था। तो देखिए कॉस्ट कितना है 3450, जिसमें 250 लॉस में सेल हुआ था। कितने में सेल हुआ हुआ है तो यहाँ पे 3450 में लॉस हो गया 250 का, तो माइनस करेंगे 250, तो इसका सेल प्राइस कितने का आ जाएगा। तो सेल प्राइस हम लोग के पास आ जाएगा 3200 का सेल प्राइस आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को। देखिए एक जो यहाँ पे पुअर सेलिंग लाइन था, उस पुअर सेलिंग लाइन वाले में 3400 का क्या हो गया था, सेल हो गया था। एक कॉस्ट जिसका था 3400, जिसमें लॉस कितने पे सेल हुआ, तो यहाँ पर 250 लॉस में सेल हुआ। तो जैसे कॉस्ट में से हम लोग लॉस को माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट हो तो तभी तो ऐड करते हैं। यहाँ पे लॉस है तो लॉस को माइनस करेंगे, तो हम लोग के पास सेल प्राइस कितने का आ जाएगा 3200 का। तो ये हम लोग लिखेंगे अब नॉर्मल में 3200 का। तो नॉर्मल आइटम कितना हो जाएगा, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस कर लेते हैं कितने का होता है। माइनस करने के बाद तो 231,200 में से माइनस करेंगे 3200, तो ये हम लोग के पास आ गया नॉर्मल आइटम जो कितने का 228,000 का। 228,000 का हम लोग के पास क्या आ गया नॉर्मल आइटम, जिसपे कितना सेल हुआ था। तो अभी हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया और सेल आ गया, और तो कुछ आइटम यहाँ पे दे नहीं रखा हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का कितना होगा, तो जो नॉर्मल वाला आइटम है, यहाँ पे नॉर्मल वाले आइटम है, उस पे ग्रॉस प्रॉफिट जो था थ्रू आउट द ईयर सेम था। और यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाल चुके हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग 20% निकाल चुके हैं। तो ये जो 228,000 हुआ, उस पर 20% हम लोग का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे 228,000 का 20% हम लोग निकालेंगे, जो हम लोग के पास क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसका 20% करेंगे तो 45,600 का ये हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर अब नॉर्मल वाले आइटम में सम्स में तो वो ही दिया है, स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि 250 का क्या हुआ था लॉस हुआ था। तो लॉस को हम लोग राइट साइड में लिखेंगे ना। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे बाय लॉस। अब नॉर्मल वाले आइटम में कितने का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे 250 का लॉस हो चुका है। और इसके साथ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के टोटल में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45,600। और इसके टोटल में कितना आ जाएगा, लॉस हुआ था तो राइट साइड में तो हम लोग लिख ही चुके हैं, तो माइनस में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग लिख दिए 250 का। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम है। अब हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेज भी है, प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल भी आ गया। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट फिगर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बैलेंस शीट फिगर करके। अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो चलिए क्लोज कर लेते हैं। चलिए एकदम से स्टार्टिंग से क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हम लोग के पास 75,000 प्लस 162,000 प्लस में आ गया 45,600। तो हम लोग के पास कितना आ गया 282,600। ये नॉर्मल वाले आइटम का आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 282,600। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, तो 228,000 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 54,600 का क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है। फिर अब नॉर्मल वाले आइटम में तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो 6900 आ जाएगा। तो और इस केस में कितना आ जाएगा 3200 प्लस 250, जिसमें से माइनस करेंगे 6900। तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 3450। वैसे भी यहाँ पे निकाल चुके थे हम लोग 3450 का स्टॉक होगा। ये जो हम लोग के पास रिमेनिंग पार्ट बच गया था 6900 में से वो स्टॉक था। तो वो वैसे भी कर लो या जैसे भी आप लोग को करना है उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब टोटल में हम लोग टोटल वाले कॉलम में करते हैं। तो टोटल वाले कॉलम में कितना हो जाएगा 81,900 प्लस 162,000 प्लस 45,600। तो हम लोग के पास कितना आ गया 289,500 ये आ गया। तो इस साइड में आ जाएगा 289,500 और इस तरह से स्टॉक में कितना आ जाएगा, तो माइनस करेंगे 250 और यहाँ पे फिर से माइनस करेंगे 231,200। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 58,050। ये हम लोग के पास क्या आ गया स्टॉक आ गया। और जैसे ही एक बार हम लोग के पास स्टॉक आ जाता है तो स्टॉक आने के बाद हम लोग क्या करते थे, तो उसमें हम लोग करते थे माइनस करते थे सैवेज वैल्यू। तो हम लोग के पास लॉस ऑफ स्टॉक आ जाता था और जैसे ही लॉस ऑफ स्टॉक आता था और उससे हम लोग क्या निकालते थे क्लेम निकालते थे। तो चलिए हम लोग क्लेम निकालेंगे। ये हम लोग के पास टोटल स्टॉक है। तो यहाँ पे टोटल स्टॉक जो कितने का दे रखा हुआ है 58,050
जिसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, सैवेज। तो सैवेज वाला हम लोग के पास कितने का दे रखा हुआ, तो सैवेज वाला दे रखा हुआ था 5800 का। तो यहाँ पे 5800 हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक, जो 5800 माइनस करने के बाद 52,250 ये आ गया। अब हम लोग क्लेम निकालेंगे, क्लेम एवरेज क्लॉज के हिसाब से। तो हम लोग के पास क्या होता था फॉर्मूला, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, टोटल स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक हम लोग के पास कितना है 52,250 इंटू इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का ले रखा हुआ है सम्स में, तो इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे दे रखा हुआ है 50,000 का ले रखा हुआ है, तो इंटू 50,000 हो जाएगा। और इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, तो डिवाइड करते थे टोटल स्टॉक से, और टोटल स्टॉक कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है जो है 58,050। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड बाय 58,050। तो ये हम लोग के पास इस केस में कितना आ गया 45,000। रनिंग ऑफ को अगर छोड़ दे तो यहाँ पे 45,000 ही अराउंड आ जाता है, या 45,004 लिख दीजिए। तो इसी के साथ हम लोग के पास ये आ गया क्लेम का अमाउंट, और इसी के साथ ये सम्स जो था हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5 वो कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग दोबारा देख लेंगे अच्छे से, और इसके जैसा ही जैसे इलस्ट्रेशन 5 हो गया, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये सब एक जैसा ही सम्स है। आप लोग खुद से भी बना सकते हो, और मैं भी आप लोग को बता दूंगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। ओके।